एग्जाम में डेफिनेटली 101% ये क्वेश्चन पुट होता है। तो क्या है, रैशनलाइज द denominators of the following। ओके, ऑफ द फॉलोइंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट इसका, 1/√7। अब ध्यान देना भी, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रैशनलाइज क्या बोला है क्वेश्चन में, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, कि जो भी डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज क्या होता है कि सबसे पहले आपने देखना है कि डिनोमिनेटर का साइन क्या है, पॉजिटिव है। क्या साइन है, पॉजिटिव है। अगर यहाँ एक टर्म है, सिंगल टर्म है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके आगे का साइन आएगा। जब डबल टर्म्स आएंगी, टू टर्म्स आएंगी, बाइनोमियल आएगा, तो मैं बताऊंगा वहां कैसे करना है। तो जो भी इसका साइन होगा, जो भी इसका साइन है, उस साइन का जस्ट अपोजिट, ये साइन क्या है, प्लस का है, इसका जस्ट अपोजिट √7 माइनस √7। बस इतना ही चेंज करना है कि जो भी डिनोमिनेटर का साइन है वो साइन आपने चेंज कर देना है। यहां प्लस का है तो आप ऊपर नीचे माइनस कर दोगे। रैशनलाइज करने का मतलब यही होता है कि उसी डिनोमिनेटर वाले नंबर का साइन चेंज करके न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रही और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रही। तो ऊपर देखो क्या बनता है, यहां अंडर रूट इसको करेंगे तो माइनस का √7 आएगा। यहां प्लस था तो प्लस माइनस माइनस होता है। √7 इंटू √7 करूंगा तो आपको अच्छी तरह पता है कि क्या बनेगा, कंप्लीट 7 बनेगा। तो ये 7 आएगा, माइनस से माइनस कैंसल, तो योर आंसर इज √7 डिवाइड बाय 7। तो ये आपका आंसर हो जाता है। बस इतनी सी बात है कि डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज की प्रोसीजर आपको बता दिया गया है। इसी टाइप से इसका सेकंड पार्ट अपने करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट अगर आप देखते हो तो आपका सेकंड पार्ट है 1/√7 माइनस √6। यही है। अभी मैंने बोला था कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का साइन चेंज। सिंगल टर्म में तो आपको समझ में आ गया कि अगर मोनोमियल हो डिनोमिनेटर में तो फिर कैसे करना है, अगर बाइनोमियल हो तो कैसे करना है, और ट्राइनोमियल आएगा नहीं तो बाइनोमियल टर्म मैक्सिमम टर्म्स होंगी आपके पास। तो अभी ध्यान देना सिर्फ 2 टर्म तक ही होता है, उसके बाद में ध्यान देना इसको कैसे करेंगे। तो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो जब भी बाइनोमियल टर्म होंगी, जब भी 2 टर्म होंगी, उनके बिटवीन साइन क्या है, उनके बिटवीन साइन क्या है, माइनस है। उसके जस्ट अपोजिट साइन से अपोजिट करेंगे तो क्या आता है, प्लस का आएगा माइनस का। तो √7 + 6 √7 + 6। बस कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर का साइन ही तो चेंज करना है। अगर माइनस का है तो इसी टर्म को प्लस का करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर प्लस का होगा तो माइनस करके कर देंगे। अभी ऊपर वालों की जब मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो 1 इंटू करेंगे तो इस पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये वैल्यू सेम एज राइट होगी, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो नंबर बिल्कुल सेम टू सेम आता है। अब नीचे यहां देना, बहुत से बच्चे पजल हो जाते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करें। तो इसकी कैलकुलेशन देखो, आपको एक तो मैंने जो इससे पहले अपने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2, तो वहां भी अपने इसकी कैलकुलेशन की थी, अंडर रूट ये इंटू √7 माइनस √6। यहां तो आप इसको कैलकुलेशन कैसे करते हो, इसकी इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई, इसकी इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई, तो वो तो आपको प्रोसेस आती है। बट मैं यहां आइडेंटिटी यूज करूंगा a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, a² माइनस b², यही होता है। तो a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √7 को, b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √6 को। तो यहां क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। √7 का जब स्क्वायर करता हूं तो √7 का जब स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ बचेगा 7, क्योंकि √7 के स्क्वायर का मतलब है √7 इंटू √7, एंड आपका आंसर क्या आएगा, 7। फिर √6 पे जब स्क्वायर है तो वहां क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या बचता है आपका,
इसको जब सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाले पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, √7 प्लस √6 यही आएगा। और डिवाइड में देखो भी 7 - 6 कर दें तो 1, तो ये आपका क्या हो जाता है आंसर। तो इस टाइप से आपने इन सभी क्वेश्चंस को करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इन 2 पार्ट्स को नोट डाउन कीजिए एंड फिर इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और ये भी बता देता हूं अंडर रूट कहां गए। तो अंडर रूट बता देता हूं, देखो जैसे यहां समझना, इधर जब √7 इंटू √7 करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब 7 के ऊपर अंडर रूट है तो उसका मतलब है उसकी पावर कितनी है, हाफ है। कितनी है, हाफ। इंटू इधर भी तो √7 है तो इसकी पावर भी कितनी है, हाफ है। जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। आपने लास्ट ईयर पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर में किया था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, कि अगर बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 1, और 7 की पावर अगर 1 कर दें तो आंसर आता है 7। तो ये आप इस टाइप से सेम अंडर रूट की जो वैल्यूज है उनको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके बेटा, इसको इरेज करते हैं फिर अपन। इसके रिमेनिंग पार्ट्स देखना बहुत इजी है, अभी वो भी बता रहा हूं आपको, सारे मैं ही करवाऊंगा। आपने इनके एग्जांपल्स करने हैं और आप इनको अपनी नोटबुक्स में अच्छी तरह नोट्स प्रिपेयर करते रहिए कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो थर्ड जो पार्ट है वो है 1/√5 प्लस √2। और फोर्थ जो पार्ट है दोनों राइट कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे आगे। √5 + 2 हो गया, और 1/√7 - 2। ओके, अब ये दोनों पार्ट है, इन दोनों को आपने करना है, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले आपको बताया गया क्या, जब भी सॉल्व करेंगे, इसको लिखा √5 प्लस √2। डिनोमिनेटर का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 माइनस √2 से कर देंगे, और डिवाइडेड बाय भी √5 माइनस √2। ओके बात, कि यहां साइन था पॉजिटिव तो जस्ट इसका अपोजिट नेगेटिव, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नो चेंजेस, सेम एज √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय, यहां फिर से आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है। कौन सी, यहां लिख देता हूं मैं, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, a² माइनस b², यही होता है। नहीं तो आप ऐसे करो, इसको नीचे में आइडेंटिटी लिख ही देता हूं, यही लिख देते हैं। तो यहां आइडेंटिटी फॉलो हो जाएगी, a प्लस बी a माइनस बी देन इक्वल्स टू a² माइनस b²। एंड अपने पास जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, √5 माइनस √2। बट डिवाइड में √5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो आपका आंसर है वो क्या बनेगा, √5 माइनस √2 एंड डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। तो जो आपका आंसर है वो क्या बनेगा, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसी टाइप से अपने फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/√7 माइनस 2, तो डिनोमिनेटर के जो बिटवीन टर्म्स के जो साइन है वो माइनस का है, तो √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, तो क्या बनेगा मेरे पास, वही आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। ऊपर वालों में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
वो भी ध्यान रखना 1 से मल्टीप्लाई है तभी कोई चेंजेस नहीं आ रहा, अगर यहाँ 2 होता तो फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाती। नीचे बनेगा 7 अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एंड ऊपर क्या बनेगा मेरे पास न्यूमिनेटर में अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइड बाय 7 माइनस 4 देन इक्वल्स टू अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइड बाय 3। तो ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया हो, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को बताइए कि सर हमें इसमें डाउट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने